हेलो एवरीवन, दिस इज सूफिया एंड वेलकम टू सूफियाज बायोलॉजी। मैं इस टॉपिक पे हनी बी के कास्ट सिस्टम, उनमें जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में, उनके फंक्शंस एंड रोल्स के बारे में बताने जा रही हूँ। तो हनी बीज क्या? हनी बी है यू सोशल फ्लाइंग इंसेक्ट है। यू सोशल मीन्स ट्रू। ये जो ट्रू सोशल बिहेवियर होता है ये हमें जनरली किंगडम एनिमेलिया और मोस्ट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ऑर्डर हेमिनोप्टेरा में ही देखने को मिलता है। बट इन हनी बीज ओनली द मेंबर ऑफ जेनस एपिस के जो हनी बीज है वो हनी बीज ही यूसोशल हनी बीज है। वो क्या करते हैं? दे कलेक्ट नेक्टर्स, पॉलन एंड प्रोड्यूस करते हैं वैक्स एंड हनीज को। और हनी बी जिस घर में रहते हैं उसे हाइव कहते हैं। हाइव क्या है? हाइव एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चरल सेल्स है जिससे वो कंपार्टमेंट बनाते हैं और इस कंपार्टमेंट में जितने भी हनी बीज के इंडिविजुअल्स होते हैं वो रहते हैं। हाइव कैन कंसिस्ट ऑफ 30 to 80,000 इंडिविजुअल्स और ये डिपेंड करता है उनके लोकेलिटी पे कि वो किधर बना रहे हैं। कॉलोनी क्या है? कॉलोनी एक फैमिली यूनिट है जो कंसिस्ट करता है क्वीन, वर्कर और ड्रोन्स को, यानी क्वीन और वर्कर ड्रोन के ग्रुप को मिलाकर एक कॉलोनी बनाते हैं। वो कॉलोनी स्ट्रांग है या वीक है वो डिपेंड करता है उनके नंबर ऑफ वर्कर बीज पे। अगर नंबर ऑफ वर्कर बीज ज्यादा हैं तो कॉलोनी स्ट्रांग होंगी, अगर नंबर ऑफ वर्कर बीज कम है तो कॉलोनी वीक होंगी। उनके क्या 3 टाइप्स के उनमें कास्ट पाए जाते हैं या फिर इंडिविजुअल बोल सकते हैं एक कॉलोनी में, एंड नेमली दे आर क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन, एंड दीज 3 कास्ट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर एग्जिस्टेंस। क्वीन, तो हम पहले कास्ट सिस्टम पे जाते हैं जो कि क्वीन है। क्वीन का लाइफ स्पेन क्या होता है? ये 3 to 6 years होते हैं। और ये जो जितने भी मैं डेटा बताऊंगी ये आपको बुक्स टू बुक्स में वैरी करता हुआ मिलेगा, बट ओवरऑल ये जो एवरेज है वो डेटा आपको करेक्ट ही मिलेगा। क्वीन क्या होती है? क्वीन एक डिप्लॉयड है और फर्टाइल फीमेल है और हम क्वीन को इजीली पहचान सकते हैं उनके एब्डोमेन देख के, विच इज यूजली स्मूथ इलोंगेटेड, और उनका जो एब्डोमेन है वो क्या होता है? उनके फोल्डेड विंग से ज्यादा ही एक्सटेंडेड होता है। और जो क्वीन का साइज होता है वो उनके अदर कास्ट सिस्टम जो भी कास्ट के मेंबर्स होते हैं यानी ड्रोन और वर्कर से उनका साइज बड़ा होता है। और क्वीन का जो प्रेजेंस है उनकी कॉलोनी में जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि क्वीन ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होती है एग ले करने के लिए उनकी कॉलोनीज में। और एक टाइम पे एक ही क्वीन एक कॉलोनी में रूल करती हैं। क्वीन के जो लेग्स होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए हमें देखने को मिलता है वो क्वीन जो है अपने कॉम में वॉक करते हुए दिखाई देती है। क्वीन क्या करती है? क्वीन रॉयल जेली फीड करती है। रॉयल जेली क्या है? ये हनी है, बस इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो हनी से डिफरेंट होता है। इनके जो अदर कास्ट मेंबर होते हैं वो हनी फीड करते हैं, पर क्वीन है वो रॉयल जेली फीड करती है। क्वीन के पास स्ट्रिंग होता है कर्व लाइक ए सेसीमीटर एट द टिप ऑफ द एब्डोमेन विच इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एग लाइंग ऑर्गेन नॉन एज ओविपोजिटर। उसका स्ट्रिंग क्या होता है? उसका स्ट्रिंग कर्व्ड होता है और वो एक्चुअली मॉडिफिकेशन है एक लेइंग ऑर्गेन का जिसे ओविपोजिटर कहते हैं। ओवी इज रिलेटेड टू द ओवा एंड पोजिटर इज रिलेटेड टू पोजिशनिंग। तो एक कैसे किधर ले करना है वो ओविपोजिटर के ही थ्रू होता है। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग, उनके पास जो स्ट्रिंग होते हैं वो ऑर्गेन ऑफ डिफेंस की तरह काम करते हैं, बट ये जो स्ट्रिंग है सिर्फ अपने ही कास्ट मेंबर के लिए यूज करती है, वो किसी और के लिए ये एज अ ऑर्गेन ऑफ डिफेंस यूज नहीं करती हैं। एक जो क्वीन है एक दिन में 1000 से 2000 एग ले करती हैं, बट कभी कभी क्या होता है ये भी देखा गया है कि ये जो नंबर ऑफ लेइंग एग कैपेसिटी है वो वैरी करता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो ये भी एक रेशियो है कि एक क्वीन जो एक दिन में 6000 एग जो है ले कर सकती है। एज क्वीन हनी बीज एज, जैसे हनी बी की क्वीन का एज हो जाता है और वो एक जो है लेइंग उनके पास जो एबिलिटीज होती है वो डिक्रीज करती जाती है और जो जिस ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न से वो एग ले करती है वो डिसऑर्गेनाइज्ड करने लगती है। एंड व्हेन ओल्ड क्वीन बीइंग टू फ्लैटर इन परफॉर्मिंग सच रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तब क्या होता है वर्कर बीज जो होती हैं वो इंड्यूस करती है सुपरसीड्यू। सुपरसीड्यू क्या है? एक टर्म है, इट्स मीन सुपरसीड्यूर। इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्डर और इन्फीरियर क्वीन बाय सुपेरियर और यंग क्वीन।
जैसे ही उनका सुपरसीडियर प्रोसेस होता है तो ये जो एज क्वीन है उन्हें मार दिया जाता है बाय द वर्कर्स। बट कभी कभी क्या होता है, व्हेन अ हनी बी क्वीन सडनली डाइज, जब हनी बी सडनली मर जाती है, बट कॉलोनी में तो क्वीन का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वही गाइड करती है अपने पूरे कॉलोनी को। तब क्या होता है, एन अर्जेंट एंड अनप्लान्ड सुपरसेडियर अकर होता है, जिसमें वर्कर बीज क्या करती है, वर्कर बीज आइडेंटिफाई सेवरल लार्वे विद इन द प्रॉपर एज ऑफ रेंज एंड बीइंग टू कंडीशनिंग दीज लार्वा टू बिकम अ क्वीन। ओके, एंड हनी बी क्या करती है, हनी बी दो तरीके के अंडे ले करती है। एक फर्टिलाइज्ड एग ले करती है जिससे कि क्वीन डेवलप्ड होती है, सॉरी जिससे कि फीमेल्स डेवलप्ड होती है, एंड दूसरा अनफर्टिलाइज्ड एग ले करती है जिससे कि ड्रॉन यानी कि मेल डेवलप्ड होते हैं। वर्कर ये क्या होती है, ये डिप्लॉयड होती हैं, बट ये स्ट्राइल फीमेल होती है। ये फीमेल तो होती है पर इनके पास कैपेसिटी नहीं होता एग ले करने के लिए। द साइज ऑफ द वर्कर इज स्मॉलेस्ट अमंग द कास्ट मेंबर। उनके जो कास्ट में क्वीन और ड्रॉन होते हैं उनसे भी ये छोटी होती है दिखने में। बट ये क्या करती है, ये जो अपने कॉलोनी में मेजोरिटी में पाई जाती हैं। वर्कर के पास क्या होता है, वर्कर के पास वेल डेवलप्ड कंपाउंड आईज होती है ऑन द साइड ऑफ देयर हेड्स और 3 सिंपल आईज होती है। और जो वर्कर है उनके टंग जो होते हैं वेल डेवलप्ड एंड इलोंगेटेड होते हैं फॉर टेकिंग अप द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। वर्कर क्या करते हैं, अपने जितने भी कॉलोनी में जितने भी काम होते हैं वो मोस्टली वर्कर ही करते हैं। तो जितने भी नेसेसरी काम होते हैं सारे वर्कर करते हैं, एंड दे सीक्रेट वैक्स जिससे कि हाइव बनाते हैं और उसे हनी कॉम में कन्वर्ट करते हैं। तो वो क्या क्या करते हैं, दे सीक्रेट वैक्स एंड यूज्ड इन द हाइव, और क्या बनाते हैं, हनी कॉम बनाते हैं। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, रॉयल जेलीज टू फीड द क्वीन एंड द यंग लार्वे। दे कैप द सेल्स ऑफ द मैच्योर लार्वा फॉर प्रिपरेशन, और क्या रिमूव करते हैं, जितने भी डेब्रीज होते हैं और डेड बॉडीज होते हैं हनी बीज के, वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं हाइव से। दे कलेक्ट द नेक्टर एंड पॉलन एंड बाउट इनटू द हाइव एंड ट्रांसफर दीज नेक्टर इनटू द हनी। टू लुक आफ्टर द यंग वंस, ये भी वर्कर्स का ही काम होता है। टू डिफेंड द हाइव, टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द हाइव, टू क्लीन द कोम, ये सारे काम वर्कर करते हैं। वर्कर के बॉडी क्या होता है, उनके बॉडी पे बहुत सारे ब्रांच्ड हेयर होते हैं, जिससे कि जब भी वो फ्लावर पे विजिट करे, जितने भी फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन है उनके हेयर और बॉडी पार्ट्स में जाके चिपक जाएं। बाद में वो क्या करती है, वर्कर बीज जो होती हैं उस सारे पॉलन ग्रेन को रिमूव करके स्टोर कर लेती है एक पॉलन बास्केट में, जो कि उनके हाइंड लेग में प्रेजेंट होता है। Water and nectar are gathered by the means of sucking mouth part, which is a modification of maxillae and labium. उनके पास एक लार्ज पॉइजन स्टोरेज सैक होता है जो कि कनेक्टेड होता है at the base of the string. Two acidic and one alkaline gland mix their secretion to form a poison, which is injected by the operation of muscles to the animals. But क्या होता है, जब वो अपना स्ट्रिंग निकालती हैं अपने प्रेज के बॉडी से, तो स्टिंग के साथ साथ पॉइजन एपरेचर क्या होता है, उनका एपरेटस जो होता है वो टर्न ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से उस डेड पार्टिकुलर का डेथ हो जाता है। एंड वर्कर आर फीमेल्स बट आर इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एग्स। और ये वर्कर्स की लाइफ स्पेन क्या होती है, वर्कर की लाइफ स्पेन ऐसे तो 4 to 5 मंथ होता है, बट क्या होता है ड्यूरिंग दी हार्ड वर्किंग डेज, जब वो ज्यादा काम करती है ना, तब वो कम मतलब 5 से 6 वीक्स ही उनकी लाइफ रहती है। बट अगर वो विंटर्स में जैसे कि वो कम काम करती है तब उनकी लाइफ क्या होती है, लाइफ स्पेन इंक्रीज कर जाती है। ड्रोन्स क्या है, ड्रोन्स आर हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड होते हैं, बट ये क्या होते हैं, फर्टाइल मेल होते हैं। मेल्स आर लार्जर देन वर्कर्स, बट क्या होते हैं, ये स्मॉलर देन क्वीन होते हैं। इनके पास क्या क्या होता है, दे पजेस हैव अ लार्ज डिस्टिंक्ट आई दैट मीट ऑन द टॉप ऑफ देयर हेड एंड हैव एंटीना स्लाइटली लॉन्गर देन क्वीन और वर्कर्स। माउथ पार्ट क्या होता है, उनका जनरली रिड्यूस्ड होता है। दे डू नॉट कलेक्ट नेक्टर एंड पॉलन, बट इसलिए वो क्या करते हैं, सो दे बेग फॉर फूड फ्रॉम द वर्कर बीज। ये स्ट्रिंगलेस होते हैं, बट इनका सोल फंक्शन क्या होता है, टू फर्टिलाइज द फीमेल, इट्स मीन्स क्वीन।
बट क्या होता है, मेटिंग के बाद क्वीन क्या करती है, इन्हें मार देती है या ये खुद ही मर जाते हैं। दे लिव इन अ ड्रोन सेल, ड्रोन सेल्स में ही रहते हैं। द नंबर ऑफ ड्रोन सेल्स इन अ कॉलोनी वेरीज फ्रॉम 200 से 300। बट क्या होता है, ड्यूरिंग द बैड सीजन, जैसे कि विंटर से पहले क्या करते हैं, वर्कर्स जो है इन्हें भगा देती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास जो है, उनका जो रिसोर्सेज ऑफ फूड है वो डिक्रीज होने लगता है, और वो इसलिए वो चाहती है कि कॉलोनी उनका ज्यादा दिन तक चले, ज्यादा लंबे तक वो लोग सरवाइव कर सके। इसलिए क्या करती है कि इनका तो अब कोई काम होता नहीं वर्कर्स का, इसलिए वर्कर्स को भगा देती है, और वो गार्ड भी करती है कि ये वर्कर्स जो है दोबारा से कॉलोनी में ना आ सके। द ड्रोन डेवलप करते बाय द प्रोसेस ऑफ द पार्थेनोजेनेसिस और फ्रॉम दी अनफर्टिलाइज्ड एग। एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग से होते हैं उससे मेल डेवलप करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि जो एग होता है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं ऑफ स्प्रिंग में विदाउट अंडरगोइंग अ फर्टिलाइजेशन। दैट्स इट, इतना ही है। और मैं ये बताना चाहूंगी, दिस इज माई फर्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक दिस प्लीज गिव द लाइक, जिससे मैं आगे भी वीडियोज बना सकूं। प्लीज सब्सक्राइब